राज एक युवा इंजीनियर था जिसके सपने आसमान छूने के थे। उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, दिन रात मेहनत की थी, अपने सारे पैसे लगाए थे। लेकिन 6 महीने बाद सब कुछ ढह गया। निवेशक मुंह मोड़ गए, टीम बिखर गई और राज अकेला रह गया। उस रात जब उसने अपने ऑफिस की चाबी वापस की तो लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक गई हो। वो घर आया और अपने कमरे में बैठकर रोया। उस वक्त लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो और हम भी। यही तो है असफलता का सच। यह हर इंसान के जीवन की यात्रा का हिस्सा है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, ना आप, ना मैं, ना कोई और। लेकिन जो बात राज को उस रात समझ नहीं आई थी वो ये थी कि असफलता हमारा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है। असफलता हमें ये नहीं बताती कि हमारी कीमत कम है, वो बस ये कहती है कि हमें एक बेहतर रास्ते की तलाश करनी होगी। राज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि असफलता के बाद हमारे साथ क्या होता है। पहले तो दुख आता है, फिर गुस्सा, फिर निराशा, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। रोना ठीक है, खुद को समझने में वक्त लेना ठीक है, खुद पर गुस्सा आना भी ठीक है। लेकिन जो गलत है वो ये है कि हम उसी जगह रुके रह जाएं। असफलता एक दिशा बदलने का संकेत है, ना कि रुक जाने का आदेश। राज ने अपने दुख में डूबे रहने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अमित को फोन किया और अपनी पूरी कहानी बताई। जब आप अपनी हार किसी अपने के साथ बांटते हैं, वो हार आधी हो जाती है। अमित ने राज की बात सुनी, उसे समझाया कि ये अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। कभी कभी हमें सिर्फ किसी के कंधे की जरूरत होती है, किसी के कानों की जरूरत होती है जो हमारी बात सुन सकें। अगले दिन राज ने खुद से कुछ कड़े सवाल पूछे। उसने सोचा कि आखिर क्या गलत हुआ था? क्या उसकी योजना में कमी थी? क्या उसने बाजार की सही समझ नहीं की थी? क्या उसने गलत लोगों पर भरोसा किया था? यह आत्मचिंतन का समय था। गलती स्वीकार करने वाला इंसान ही बदलाव ला सकता है। राज ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन खुद को कोसने के बजाय उनसे सीखने का फैसला किया। फिर राज ने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। पहले उसने एक छोटी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर छोटी जीत उसे आत्मविश्वास दे रही थी। वो दोबारा जीतने की आदत विकसित कर रहा था। ये बहुत जरूरी है क्योंकि असफलता के बाद हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है। छोटी छोटी सफलताएं हमें वापस ट्रैक पे लाती हैं। एक दिन राज ने देखा कि उसका कॉलेज का दोस्त सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी की सफलता के बारे में पोस्ट कर रहा था। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि हर किसी की लड़ाई अलग होती है। आप किसी की जीत देख रहे हैं, उसकी जद्दोजहद नहीं। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना सबसे बड़ी गलती है जो हम कर सकते हैं। राज ने अपने मूल क्यों को याद किया। वो क्यों इंजीनियरिंग करना चाहता था, क्यों अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था? उसका जवाब था कि वो तकनीक के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाना चाहता था। ये क्यों उसे मुश्किल समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। जब आप अपना मूल उद्देश्य याद रखते हैं तो असफलता सिर्फ एक रुकावट लगती है, रास्ते का अंत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राज ने असफलता को अपने व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं बनने दिया। वह समझ गया था कि हां, मैं गिरा हूं, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। असफलता हमारी पहचान नहीं है, यह सिर्फ हमारे जीवन का एक अनुभव है। यह हमारी ताकत पहचानने का जरिया है, हमारी कमजोरी का प्रमाण नहीं। आज राज एक सफल टेक कंसल्टेंट है। उसका नया स्टार्टअप फल फूल रहा है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि उस रात उसने क्या महसूस किया था। वो अक्सर कहता है कि उस असफलता ने उसे वो इंसान बनाया जो वो आज है। उसने खुद से एक वादा किया था, मैं गिरूंगा पर रुकूंगा नहीं, मैं थक जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा, और मैं असफलता को अपने अंत नहीं बनने दूंगा। असफलता आपकी परछाई की तरह है। ये आपके साथ चलती है लेकिन आपको रोकती नहीं। ये आपको मजबूत करती है, ढालती है और सिखाती है। जिस दिन आप असफलता को सीख में बदलने लगेंगे, उसी दिन सफलता आपकी ओर चलना शुरू कर देगी, और एक दिन यही असफलता आपकी कहानी की सबसे खूबसूरत लाइन बनेगी। तो अगर आप भी राज की तरह किसी असफलता से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि ये आपका अंत नहीं है। ये सिर्फ एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत का संकेत है। उठिए, धूल झाड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब जिंदगी आपको सबसे ज्यादा दर्द वहीं देती है जहां आपकी सबसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उस पल में जब असफलता का सामना करते हैं, हमारे अंदर का हर सपना टूटता हुआ महसूस होता है,
लेकिन क्या आपको पता है कि यही वो क्षण होता है जब आपकी असली यात्रा शुरू होती है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। असफलता हर इंसान के जीवन की यात्रा का अटूट हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि कोई इससे टूट जाता है और कोई इससे मजबूत बन जाता है। जब आप गिरते हैं तो पहली बात ये समझिए कि असफलता आपको ये नहीं बताती कि आपकी कीमत कम है, वो बस ये कहती है कि आपको एक बेहतर रास्ते की तलाश करनी होगी। असफलता एक दिशा बदलने का संकेत है, ना कि रुक जाने का आदेश। जब आप इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करना सीखिए। रोना ठीक है, खुद को समझने में वक्त लेना ठीक है, खुद पर गुस्सा आना भी ठीक है, लेकिन इस दर्द में हमेशा के लिए डूबे नहीं रहना है। खुद से कहिए, हाँ मैं गिरा हूं लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। ये स्वीकृति आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी असफलता को अकेले ना झेलें। जब आप अपनी हार किसी अपने के साथ बांटते हैं, वो हार आधी हो जाती है। अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर से बात करें। उनका साथ आपको एहसास दिलाएगा कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। अब आता है सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी काम, ईमानदार आत्मचिंतन। गलती स्वीकार करने वाला इंसान ही बदलाव ला सकता है। अपने आप से पूछिए कि क्या गलत हुआ, कहाँ सुधार की गुंजाइश है और आगे क्या अलग किया जा सकता है। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यही वो जगह है जहां असली सीख मिलती है। इसके बाद छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अपना आत्मविश्वास वापस पाना शुरू करें। बड़ी असफलता के बाद छोटी जीत का स्वाद आपको फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। एक और जाल से बचना बहुत जरूरी है, दूसरों से तुलना करना। खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में, जब हर कोई अपनी सफलता दिखाता है। याद रखिए, आप किसी की जीत देख रहे हैं, उसकी जद्दोजहद नहीं। हर इंसान की लड़ाई अलग होती है और आपकी लड़ाई आपके अनुसार लड़ी जानी चाहिए। जब सब कुछ अंधकार में लगे, तब एक ही चीज आपको आगे बढ़ाती है, आपका क्यों। अपने मूल उद्देश्य से जुड़िए। याद करिए कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया था। यही आपकी असली शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता को अपनी पहचान न बनने दें। जो लोग सफल होते हैं, उन्होंने असफलता को अपने व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं बनने दिया। वो समझ गए कि असफलता एक घटना है, उनकी पहचान नहीं। आज अपने आप से ये वादा करिए, मैं गिरूंगा पर रुकूंगा नहीं, मैं थक जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा, और मैं असफलता को अपने अंत नहीं बनने दूंगा। असफलता आपकी परछाई की तरह है, आपके साथ चलती है लेकिन आपको रोकती नहीं। ये आपको दिखाती है कि आप कितने मजबूत हैं, आप में कितनी क्षमता है। जिस दिन आप असफलता को सीख में बदलने लगेंगे, उसी दिन सफलता आपकी ओर चलना शुरू कर देगी। तो आज से असफलता को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बेहतरीन शिक्षक मानिए, क्योंकि जो व्यक्ति असफलता से सीखना जानता है, वही सच्ची सफलता पाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकती है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं।